हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो प्रेडिक्शन है वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि क्या आप अपने ज़िंदगी के सही रास्ते पर हो और आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या अनफोल्ड करने वाली है, आपके भाग्य में अब आगे आने वाले वक्त में क्या लिखा है और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये डिटेल में हम आज प्रेडिक्शन करेंगे। हम यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हो तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस ज़रूर छुपे होंगे जो कि आपके लाइफ को एक बेटर के लिए बदल सकते हैं। ठीक है, और आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली कार्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रीन तारामा कार्ड को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको लॉर्ड मर्क्यूरी कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, तो यह है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब है कि जब भी आप देखोगे ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, विच मीन्स कि आप किसी भी जेंडर के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स एक्टिवेटेड मिस्ट या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, सो यू कैन रीच आउट। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने ग्रीन तारा माँ को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं अपनी ज़िंदगी के, और आपके भाग्य में अब आने वाले वक्त पे क्या होने वाला है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। और एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही है तो उसे काइंडली इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है जिसकी वजह से आवाज़ हो रही है। ओके, तो थोड़ा सा पार्डन मी फॉर दैट और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। इस कार्ड को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, इसका गाइडेंस हम डिटेल में एंड में देखेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी कि आपके ज़िंदगी में क्या होने वाला है और आप सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हो या नहीं। We have Queen of Swords, we have Five of Wands, we have Seven of Swords, we have Three of Swords. Okay, bottom deck से we have Eight of Wands. तो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 कि आप अपने ज़िंदगी के सही रास्ते पर हो या नहीं हो। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ दिखता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझता नहीं है। ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह डेफिनेटली आपके हैं, मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको शिकायत है अपने फैमिली मेम्बर्स से, एंड अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो आपको अपने लाइफ पार्टनर या लवर से कहीं ना कहीं शिकायतें हैं। उसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी मुझे दिख रही है कि उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है बहुत साल से। कंपटीशन बहुत है, आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो कंपटीशन बहुत है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है आपके लाइफ में। फाइनेंसेस बहुत स्टेबल नहीं है। ठीक है, जो प्लान करते हो या जिस चीज़ में काम करना चाहते हो वो उसमें आपको फेलियर नज़र आ जाता है। ठीक है, उसमें आपको डिले नज़र आ जाता है, तो आपको ऐसा फील होता है कि कमी क्या है। बेसिकली हम तो सब कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर गलत हो रहे हैं हम या कहाँ पर चीज़ें बुरी हो रही हैं, ऐसा आपको लगता होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यू आर डूइंग योर बेस्ट। आप हर एक चीज़ में अपना बेस्ट दे रहे हो, अपने लाइफ में जितना सही तरीके से रहना चाहिए आप रह रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके माइंडसेट में है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप जिस जगह मेहनत कर रहे हो उस जगह में आपकी किस्मत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड।
कि जो आपकी किस्मत पे है आप उसे धकेलते हो या उस आइडिया पे काम नहीं करते हो या उस तरफ आगे नहीं बढ़ते हो, और जो चीज़ आपके लिए नहीं है आप उसमें ज़्यादा मेहनत करते हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपने ना बहुत बार लात मारा है लिटरली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को, या जेन्युइन लोगों को जो आपके दोस्त बनना चाहते थे या आपके लिए आपकी कद्र करते थे, आपको प्यार करते थे, और आपको कभी रियलाइजेशन भी नहीं हुआ कि आपने ऐसा करा है। ठीक है, और आप उनके पीछे भागते हो या उन कामों के पीछे भागते हो जो आपको फ्रूट जिससे आपको मिलता नहीं है, रिजल्ट्स आपको मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में सही रास्ते पर तो चल रहे हो, बट आपने चॉइसेस अपने लाइफ में, खास करके प्रोफेशनल लाइफ में, करियर की मैं बात कर रही हूँ, खास करके करियर में सबसे ज़्यादा गलत चॉइसेस आपने बना कर रखे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको फेलियर्स देखने को मिलता है, कंपटीशन देखने को मिलता है, टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलता है, सक्सेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, आपका किस्मत में इस तरीके का सक्सेस है, ठीक है, डेस्टिनी में है आपका कि आप पूरे तरीके से सक्सेसफुल होगे, पावरफुल पोजीशन में रहोगे, लेकिन उस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि आप किस लिए बने हो। आप 10 जगह में ट्राई करोगे या आप सिर्फ पैशन को फॉलो करना चाहोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ में इतना मेहनत कर रहे हो क्या वो आपके लिए बना भी है या कोई और वे है जिसमें आप जल्दी सक्सेस पा सकते हो। देखिए, सारी चीज़ों का जो मेहनत का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? सक्सेस है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको रीइवैल्यूएट करनी चाहिए कि आप अपने करियर में क्या सोच रहे हो, किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, कौन सा जॉब कर रहे हो या कौन सा बिजनेस कर रहे हो, उसमें कितनी कमाई हो रही है, क्या उसमें खुश हो। अगर नहीं हो तो किस में मेहनत कर रहे हो जिसमें फल नहीं मिल रहा है बट आपका वेस्टेज हो जा रहा है, एनर्जी का, फाइनेंसेस का, मेंटल स्टेट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, आपके पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ख़राब है। मार्क माई वर्ड्स अगेन, आपके पास्ट लाइफ कर्मा बहुत 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 ख़राब है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है हमेशा हेल्थ इश्यूज़ कुछ ना कुछ बनी रहती होगी आपकी, और जितना एज बढ़ेगा उतना आपके हेल्थ इश्यूज़ बाहर आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। तो यंगर टाइम मुझे लग रहा है कि आप हेल्दी थे एंड बट धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ के टर्मोइल्स बढ़ते गए हैं। तो आपके पास्ट लाइफ कर्मास बहुत बेकार रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, पास्ट लाइफ में आप जो भी थे, आपने लोगों की वैल्यू नहीं करी है। ठीक है, आपने लोगों को बहुत गंदा बुरा फील करवाया है। ठीक है, आप एक होता है ना भगौड़ा जिसे हम कहते हैं कि लोग अपने काम से भागते हैं, काम चोरी करते हैं, लेजीनेस शो करते हैं या लोगों को चीट करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इस तरीके की कुछ हरकतें आपकी पास्ट लाइफ में हो सकती है। ठीक है, मतलब पिछले जन्म में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है जिसका भुगतान आपको इस लाइफ टाइम में करना पड़ा है। तो इस लाइफ टाइम में तो आप एक सिंपल लिविंग लीड कर रहे हो, शांति से जी रहे हो, बहुत अच्छे इंसान हो आप, लेकिन ये सारी चीज़ों से सफरिंग आपकी हो रही है क्योंकि पास्ट लाइफ का बैगेज आपके साथ चल रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ठीक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले, जिन्हें आप प्यार करते हो, ठीक है, लाइक आपके जो लवर हैं, जिनसे आप लिटरली आप रिश्ते में हो या शादीशुदा हुआ, उस इंसान को आपको प्यार देना होगा, रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, उनके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा, उनकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, अगर कोई फैमिली इशू आप हो जाए पे, आप अपनी मम्मी पापा के साथ बात नहीं करते हो, मम्मी पापा के साथ झगड़ा हुआ है, बहन भाई के साथ झगड़ा हुआ है, तो ठीक है, संबंध अच्छे नहीं हैं, आपको अपने फैमिली इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जिस दिन आपकी फैमिली आपको प्यार करने लग जाएगी दिल से, उस दिन से आपके लाइफ में तरक्की भी होना शुरू होगी, और आपके लवर जिस दिन से प्राउड फील करना शुरू करेंगे आपके लिए, आपके एग्जिस्टेंस के लिए, उस दिन से आपके, क्योंकि पास्ट लाइफ का बैगेज कम होगा। आप समझ रहे हो बात को, आप भुगतान कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, और तीसरा, आपको रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा अपने चॉइसेस कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, और ये मेरे लिए सही है या नहीं। काम के मामले में मुझे इससे पैसा आएगा या नहीं, अगर आएगा तो कितना परसेंटेज तक मेरे को लग रहा है कि एश्योरेंस है कि मुझे आएगा, सक्सेस मुझे मिलेगा। ये आप सोचो, प्रैक्टिकल हो जाओ आप। मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनली बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हो। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे ड्रीम हमारे लिए नहीं बने होते हैं और हमें स्विच करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए, वैसे तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बट ऐसी भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बनी ही नहीं होती है, तो उसमें हम कितना भी मेहनत कर लेना, वी कांट प्रूव आवर सेल्स। सो उसके लिए हमें स्विच करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, बट शायद वो पोटेंशियल वहाँ पर निकल के बाहर ना आ पाए। तो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो येस, बिल्कुल आप सही रास्ते पर तो हो, बट कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है किसी भी चीज़ की,
उसे पूरा करो। उसमें अगर आपका मन ना लगे लेकिन आप पूरा कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। उसमें आपका मन भी होना चाहिए कि दिल से आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, ठीक है। तो कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रहे हो या पीछा छुड़ाना चाहते हो या आपको लगता है कि वो बर्डन है, वो बर्डन नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दिल से निभा लोगे ना, आपके सारे पास्ट लाइफ कर्मास ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। Let's see. We have woman holding a coin, number 42. Broken hearts, number 9. Blossoming abundance, number 11. ठीक है। सो देखिए, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है आपकी किस्मत में अपकमिंग वक्त में अबंडेंस है। देखिए, हम अबंडेंस हमेशा ना फाइनेंशियली नहीं होता कि पैसे हैं, घर है तो आप अबंडेंट हो। अबंडेंस बहुत रूपों में होते हैं। फिज़िकल अबंडेंस, इमोशनल अबंडेंस, मेंटल अबंडेंस, जहाँ पे हर एक चीज़ में आप बहुत परिपूर्ण, बहुत ज़्यादा भरे भरे, बहुत ज़्यादा अच्छे महसूस कर रहे हो। तो वो सारी तरीके के अबंडेंस आपके फेट में है। अपकमिंग टाइम में आपको एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे। आपके किस्मत में पैसे हैं, आपके किस्मत में पावर है, आपके किस्मत में स्टेबिलिटी है, ठीक है। आप खुद एक इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल बीइंग बनोगे, लेकिन उसके पहले आपको अपने दिल पे ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको इमोशनली एक्सप्रेसिव, इमोशनली ओपन, लविंग, नर्चरिंग इंसान बनना होगा, जहाँ पे आप अपने फैमिली की भी केयर कर रहे हो, आप अपने लव्ड वन की भी केयर कर रहे हो, ठीक है। और आप साथ में सोशल वर्क वगैरह भी अपने लाइफ में इंक्लूड करना शुरू करो, क्योंकि आपके पास लाइफ बैगेजेस बहुत हैं, ठीक है। आपको लगता है कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप भी लोगों को गलत समझते हो, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। आप में से बहुत लोगों को थोड़ा सा हो सकता है बुरा लगे जब मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन मैं आप सबको मैं गाइड करना चाहती हूँ, ठीक है। सो ऑफेंड मत होइएगा, इस चीज़ को गाइडेंस की तरह लीजिएगा। आप सबसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो इस चीज़ पे आप काम करो। हो सकता है कि आपको लगे कि नो, मेरे में कोई कमी नहीं है, या फिर मैं सबसे प्यार करती हूँ, ठीक है। मेरे साथ बुरा हुआ है, ये मत सोचो कि मेरे साथ बुरा हुआ है। अगर आप प्यार दे सकते हो तो दो। अगर आपके फैमिली के साथ भी इश्यूज़ हैं, आपके लवर के साथ इश्यूज़ है, उनके साथ भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक हो जाएगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके बैगेज को हटाएगा, एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ग्रो करने में मदद करेगा, ओके। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो अपकमिंग जो आपका भाग्य है गाइज, वो अब तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वो लेवल अप हो रहा है। अब इसमें इस टाइम से, अभी जिस भी टाइम आप इस रीडिंग को देख लेना, समझ लेना उसी वक्त से अब आपके लाइफ में कोई रुकावटें नहीं होंगी, लेकिन आपको रीवैल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपको जॉब चेंज करना ही पड़े, बिजनेस आइडिया चेंज करना पड़े, या जिस चीज़ में ड्रीम को फॉलो कर रहे हो, जिसमें काम बन नहीं रहा है, बहुत सालों से लगे हुए हो सकता है उस ड्रीम को छोड़ना भी पड़े। लेकिन कोई नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी जो कि आपको रियल सक्सेस दिलाएगी, लेकिन उस तक पहुंचना आपको ही होगा। तो रिवैल्यूएट करो, सोचो, दिमाग लगाओ, सेविंग्स करो, ठीक है। देखो न्यू क्या आइडियाज़ आ सकते हैं आपके माइंड में, या क्या आप कर सकते हो जिससे आप प्रोफेशनली ग्रो कर पाओ, डेवलप कर पाओ। कनेक्शंस आप अच्छे बनाकर रखने की कोशिश करो, ठीक है। इमोशनली अवेलेबल बनो। सबसे पहले तो खुद को प्यार करो, दूसरों को भी प्यार करना सीखो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। लिमिटेशन से और अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप आइए। अगर आपको लगता है कि आप एक ही तरीके के लाइफ जीते हुए आ रहे हो, ठीक है, एंड इसी तरीके से आप जीना चाहते हो, सो इट विल नॉट वर्क दैट वे, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, तो उस पर फोकस करो। ग्रीन तारा माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है, एंड शी विल डेफिनेटली गाइड यू, अगर आप दिल से बिलीव करोगे कि वो आपके साथ हैं, एंड आप दिल से ये प्रण लोगे कि अब आप सच में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, ओके। सो गाइज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने लॉर्ड मर्क्यूरी कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आप अपने ज़िंदगी
में सही रास्ते पर चल रहे हो या नहीं, या फिर आपको क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, उसके साथ साथ आपकी किस्मत में अब आगे आने वाले मोड़ पर, वक्त पर क्या होने वाला है, ये भी डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर या इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस आ रही है, कोई भी साउंड आ रहा है गाइस, सो काइंडली इग्नोर इट, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा मेरे लिए। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड के गाइडेंस को हम एंड में रीड करेंगे आपके लिए। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और देख लेते हैं कि क्या है आपकी किस्मत में। लेट्स सी। We have Two of Pentacles in reverse. We have King of Pentacles. We have Six of Swords. We have Four of Pentacles. Bottom of the deck से we have Nine of Swords in reverse. Group number 2. मेजर तरीके से आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिएट होती हैं, उसकी शुरुआत आपके दिमाग से होती है। ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ना बहुत ही बड़े ओवर थिंक करो, बहुत ज़्यादा, मतलब छोटे छोटे इश्यूज़ को भी स्ट्रेच करके इतनी बुरी अजम्पशंस, इमेजिनेशन आप कर लेते हो ना कि आप उसी में रेस्टलेस हैं, उसी में टेंशन लेकर रोना धोना एंड मतलब अलग ही लेवल के कॉन्सिक्वेंसेस तक आप पहुँच जाते हो। ठीक है, फिर बाद में आपको नज़र आता है कि अरे रियलिटी में तो कुछ होना ही नहीं था, हमने फालतू का इतना उल्टा सीधा सोचा, इतना टेंशन किया। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपकी माइंड को स्टेबल रखना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लोगे, आपकी लाइफ बहुत ईजी गोइंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पास्ट में जो हुआ, बट प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक आपके लाइफ में मेजर कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, ना ही कोई प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जो भी चीज़ें अराइज हो रही हैं वो आउट ऑफ योर डिज़ायर्स, आउट ऑफ योर ओवर थिंकिंग, आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो रही है एंड आउट ऑफ अनसर्टिनिटी इन योर माइंड। आपके मन में कोई स्थिरता नहीं है। आप आज एक काम करोगे, दूसरे दिन आपका उस काम से मन उठ जाएगा। आपका मन भागता रहता है, आपको लगता है कि कहाँ मुझे शांति मिलेगी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपका मन हमेशा भागना चाहता है और आप रहते हो एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। आपके लाइफ के हैबिट्स, आपके लाइफ के चॉइसेस, थॉट प्रोसेसेस आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको सीखना पड़ेगा आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, ताकि आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात ना आए एंड उससे आप टेंस ना हो और आराम से आप अपने लाइफ को जी सको फोकस्ड वे में। ठीक है, तो आप अपने लाइफ के सही रास्ते पर तो हो प्रैक्टिकली, बट बहुत सारी चीज़ें आप गलत आपने अडॉप्ट कर रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्राई करो मेडिटेट करना, माइंड कंट्रोल करना। माइंड कैसे कंट्रोल करोगे? गीता का पाठ करो, गीता पढ़िए। ठीक है, आप गीता पढ़ना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा बुक पढ़ डालो, नहीं, बट डिटेल में आप डेली जितना आपसे हो सके उतना आप पढ़ने की कोशिश करो, उस चीज़ को दिमाग में रखने की कोशिश करो। जैसे आप स्कूल की किताबें पढ़ते हो, ठीक है, नॉलेज की किताबें पढ़ते हो, वैसे ही आपको गीता पढ़ना है और मेडिटेट करना है। इससे धीरे धीरे आपकी माइंड फोकस्ड होने लग जाएगी, माइंड में कंट्रोल आ जाएगा जो कमी है। दूसरा, आप हमेशा दो चीज़ में फंसे रहते हो, एक ये, और हर एक चीज़ में दो आपका डुअल एनर्जी काम करती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, आप साथ में दो काम करते हो, एक काम में आपका मन ज़्यादा देर लगता नहीं है, तो आपके प्रोफेशन हो सकता है एक से ज़्यादा हो, या आप करना चाहते हो एक से ज़्यादा वर्क। लव लाइफ में भी किसी के साथ कमिटेड हो, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप सही इस इंसान के साथ सही तरीके से हो या नहीं, ये इंसान आपके लिए सही होंगे या नहीं, क्या आपको किसी और को डेट करना चाहिए, क्या आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। ठीक है, कहीं आप गए हो, आपको लगता है, पहले आपका मन करता है जाने का, घूमने का, अब जब वहाँ पहुँच जाते हो आपको लगता है वापस आने का मन करता है।
तो डुअल एनर्जी हमेशा आपकी काम करती है, आप कभी स्थिर एक चीज़ में खुश नहीं हो पाते हो, ठीक है। जब आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ जब आपको मिल जाती है तो आपको लगता है कि अब ये क्या मिलके सही हुआ, शायद कुछ और मिल जाता, ठीक है। तो आपका दिमाग बहुत बड़ा हानि आपको पहुंचा रहा है कहीं ना कहीं, ना आपको करियर में स्टेबल होने दे रहा है, ठीक है, ना आपको लव लाइफ में स्टेबल होने दे रहा है, और ना आप अपने अचीवमेंट्स अपने आप को लेकर खुश हो पाते हो, आप खुद को ही स्टेबल फील नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ करा ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है। उसके साथ आपको अपने लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व करनी होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में केतु जो है उसकी इन्फ्लुएंस बहुत हो सकती है, ठीक है। देखिए केतु बहुत गुड इफ़ेक्ट्स देते हैं बट थोड़े बहुत बैड इफ़ेक्ट्स भी देते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो इधर हो सकता है केतु का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ पर है, या केतु महादशा आपकी चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। नॉट नेसेसरीली, आई एम जस्ट सेइंग। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व कीजिए अपने लाइफ में, महीने में, हर महीने में एक बार तो ट्रिप करने की आप कोशिश करो, ठीक है। लोगों के 3-4 महीने बाद होते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि आप अगर मंथली ट्रैवल करोगे ना, मतलब शॉर्ट ट्रैवलिंग भी चलेगा, शॉर्ट ट्रिप, जैसे 1 घंटे की दूरी पे कोई एक अच्छा सा जगह है वहाँ घूम के आ गया, एक ही दिन की आप छुट्टी करके आ गए, इस तरीके की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रखो आप। ट्रिप्स, ऐसे नहीं बोल रही हूँ हैंग आउट करो, यहाँ घूमो घूमो, नहीं, ट्रिप्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे यू विल गेट 24 आवर रेस्ट पीरियड, और ये मंथली में एक बार ज़रूर आपका होना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है जितना आप अपने लाइफ में ना थोड़ा सा घूमोगे, ट्रैवल करोगे, तो आपके मन अशांत होना कम हो जाएगा, आपका मन भागना चाहता है, और जब आप उन्हें उसे मंथली एक बार करके भागने दोगे, रेस्ट करने दोगे, दुनियादारी से दूर जाने दोगे, ऑटोमेटिकली यू विल हील, ठीक है, ये चीज़। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको डर बहुत है अपनी चीज़ों से, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो पैसे हैं वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं गायब ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए। आपका अगर कोई लवर है, आपको टेंशन आता है कि कहीं वो आपको छोड़ के ना चला जाए, ठीक है। आपको अपने फैमिली का डर है कि फैमिली अगर आपसे दूर चली गई या फैमिली को कुछ हो गया तो क्या होगा, हमेशा आप डर में जीते हो, ठीक है, कि आपकी चीज़ें आपसे छीन जाएगी तो आप क्या करोगे, और उसको बचाने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते रहते हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आपकी है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, एंड जिस चीज़ को जाना होगा उसको जाना ही होगा वक्त आने पर, और उस चीज़ को आप रोक भी नहीं सकते, ठीक है। यही रूल है लाइफ का। तो आपको समझना होगा कि आपको निश्चिंत रहना है, बिना डर के जीना है। आप बस मेहनत करो, खुश रहो, प्यार करो, अपनी मनमर्जी की चीज़ें करो, ठीक है, और आराम से जियो। आप टेंशन मत लो, आप बहुत टेंशन लेते हो, और ये टेंशन आपको बहुत बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार देता है, बहुत बार आप अपने आप को फील नहीं कर पाते हो, बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर आप ले लेते हो। तो आपको इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में अफर्मेशंस के थ्रू, ठीक है, डालना ही होगा कि आपको अपने मन से डर या ट्रस्ट इश्यूज़ ये सब हटाने हैं, आपको दिल खोल के जीना है, टेंशन नहीं लेनी है। आप अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, और बाकी जो होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसे माइंडसेट में आपको जीना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, ज़रूर मेडिटेट कीजिए, आप मेडिटेट करो, दोस्त बनाओ, दोस्तों से बातें करो, मस्ती करो, ठीक है, अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहो, वर्शिपिंग करो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू हील योर माइंड। आपके मेंटल इश्यूज़ मुझे बहुत दिख रहे हैं, और यही सारी चीज़ें इश्यूज़ क्रिएट करती हैं। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, दी वर्ल्ड नंबर 29, इन यांग नंबर 22। अपकमिंग आपके डेस्टिनी में आपकी शादी होगी, आपके जीवन साथी जो होंगे आपके सोलमेट होंगे, आप लाइफ में सेटल करेंगे किसी दूसरे सिटी, कंट्री, स्टेट में, चांसेस दिख रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल्स बहुत करने वाले हो अपनी किस्मत में। आपको आपके जीवन का ट्रू लव, सच्चा प्यार मिलेगा, सेटिस्फाइंग लव मिलेगा आगे आने वाले वक्त पे। तो मेजर अच्छे अपकमिंग चेंजेस हो रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। जो मैं बोल रही थी कि आपको करना चाहिए वो आप करोगे, आपकी किस्मत में ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड आप अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे अपकमिंग टाइम में। एंड मुझे आपकी लाइफ इन द अपकमिंग फ्यूचर बहुत लग्जूरियस एंड बहुत हील्ड एंड बहुत पीसफुल नज़र आ रही है, ठीक है, विथ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी।
तो ये चीज़ ताकि आपकी किस्मत में जल्दी आपको दिखने लगे, रियलिटी में मैनिफेस्ट हो पाए, तो जो मैंने बातें आपको गाइडेंस आपको दी उस पे आप ध्यान देना, उस पे काम करना आज से ही शुरू कर दो और आप देखना कि कितनी जल्दी आपके लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है कि जो भी बैगेज है अपने दिल में, अपने अंदर कोई टेंशन है, कुछ है, सब निकाल दो। ठीक है, प्यार से रहो, प्यार से बात करो, प्यार के साथ सबके साथ डील करो। किसी के लिए पर्सनली ग्रजेस नहीं रखने आपको। अगर किसी के साथ पर्सनली आपके ग्रजेस होंगे, किसी को नफरत करते हो, उससे एकदम आउट हो जाओ, उनको ब्लॉक मार दो, उनका शक्ल तक मत देखो। लेकिन जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, थोड़ा सा भी बात कर रहे हो, उनके लिए अच्छे फीलिंग्स अपने मन में रखो। प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं मजबूरी में रह रहा हूँ, मैं मजबूरी में रह रही हूँ, ऐसी एक्टिंग आपको नहीं करनी है। आपको रियल रहना है, जो दिल में है वो मुंह पे बोल दो, और जो लोग नहीं पसंद उनसे कनेक्शन तोड़ दो, और जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ अच्छे इंटेंशंस के साथ, लविंग एनर्जी के साथ रहो। और मुंह से गलत बातें, गॉसिपिंग, गाली गलौज, ये सब आपको नहीं करना, आपके लिए बहुत बुरा होगा, आपके प्लैनेट्स को बहुत अफेक्ट करेगा। आपकी मर्क्यूरी भी वीक हो सकती है। ऑल्दो यू आर, हो सकता है आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप बात करने में माहिर हो, आपको बात करना आता हो, लेकिन आपकी मर्क्यूरी वीक है, आपको लोग हो सकता है गलत समझते हो। ठीक है, या फिर आपकी बातें लोगों को हर्ट कर देती होंगी। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बैलेंस लाने के लिए आपको अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल या किसी के लिए बुरा भला बोलना आपको नहीं है। कोई इंसान अगर आपको बुरा भी लग रहा है, स्टिल देन डोंट बी जजमेंटल एंड डोंट डू गॉसिप्स एट ऑल। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।